हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में मतलब मैं दे चुकी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों के डाउट थे तो मैंने फिर एक वीडियो बना दिया। तो कल उस वीडियो में क्या है कि बहुत सारे कमेंट आए, तो और उसके पहले के भी वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे, तो मैंने सोचा कि मैं सबका कमेंट के थ्रू जवाब दे दूं, लेकिन ज़्यादा कमेंट होने की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 4 घंटे पहले का है रितु सिंह जी का कि मैम थैंक यू, प्लीज़ कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन बताइए जो पूछे जाते हैं। तो आपका तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम। और उसके बाद उन्होंने जो कंप्यूटर से रिलेटेड देखिए पूछे जाते हैं, तो आपसे बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर जहाँ पे पूछे जाएंगे तो, और नहीं पूछे जाएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज रखना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कंप्यूटर देखिए उन्हीं से ज़्यादा पूछा जाता है जो फ्रेशर होते हैं, जो पहली बार पढ़ाने जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर इनको आता है कि नहीं। मतलब वो देखिए, अगर आप पुराने नहीं हैं, फ्रेशर हैं, तो उन्हें लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनाएं। एनसीईआरटी से जल्दी वो आपके क्वेश्चन उठाते नहीं हैं। हाँ, आपसे ईवीएस रिलेटेड अगर आप कुछ पॉइंट ऐसा उठा लेते हैं तब वो आपसे ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं, नहीं तो फिर वो नहीं उठाते हैं। तो आपसे कंप्यूटर रिलेटेड देखिए बेसिक यही पूछेंगे आपसे। जो एक होता है डीसीए कोर्स होता है, जो आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होता है, उसी से रिलेटेड एक कुछ आपसे पूछेंगे। जैसे कि आपसे एमएस वर्ड के बारे में पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। आपसे पूछेंगे कि कंप्यूटर में आपका एक्सेल का क्या काम है, पावर पॉइंट के बारे में पूछेंगे, एमएस वर्ड के बारे में पूछेंगे, पीपीटी के बारे में पूछेंगे, पीडीएफ के बारे में पूछेंगे कि पीडीएफ क्या है और पीडीएफ का क्या काम है। तो ये सब चीज़ें आपसे बेसिक कंप्यूटर में पूछी जाती है। उसके बाद और रितु सिंह जी का ही 2 बार कमेंट आ गया कि मैम आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और थैंक यू उसके लिए रितु जी। और प्लीज़ आप कंप्यूटर के क्वेश्चन बताइए। तो कंप्यूटर से आपसे रितु जी या आप सभी को ये वीडियो जो देख रहे हैं बिना पार्ट को स्किप करके देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को मैंने बताया है। जिनका भी अभी 15 दिन में है, कई जगह पे लिस्ट भी आ गया है, जहाँ जहाँ इंटरव्यू हो चुका था वहाँ पे लिस्ट आ चुका है, और जहाँ पे इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है, जैसे कि अभी 20 तारीख को भी 20 को है, 18 को है, और आपका कई अलग अलग जगह पे, जैसे कि बनारस, लखनऊ, यूपी साइड में अभी बहुत जगह बाकी है। तो ठीक है रितु जी, मैंने आपका जवाब दे दिया कि आपको एक्सेल के बारे में पूछ लेंगे कि एक्सेल में क्या काम होता है, और आप प्रेजेंटेशन कहाँ बना सकते हैं। आपको पीपीटी, पीडीएफ और एमएस वर्ड का जो एक आप फाइल बना लेते हैं, उसके रिगार्डिंग ही आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद फिर है एक सपना अग्रवाल जी का है कमेंट कि इसमें केवीएस के बारे में डिटेल नहीं पूछते हैं क्या मैम, और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, करंट अफेयर आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने कल ही बताया था आपको कि ज़रूरी नहीं कि जो उन्होंने मुझसे पूछा या किसी अदर कैंडिडेट से पूछा उस टाइम वो आपसे भी पूछे। वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए लेवल का बात होता है कि कब वो लोग कहाँ पे किस तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं। कहीं पे वो लोग बहुत ज़्यादा कई कई जगह पे बहुत ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू ले लेते हैं, कई कई जगह पे बहुत नॉर्मल हो जाता है, कई कई जगह पे एकदम मिनी मतलब कि एवरेज का इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन कई कई जगह पे इसी संविदा वाले भर्ती में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करंट अफेयर नॉर्मली याद रखना है। आप जिस भी सिटी से जा रहे हैं, जिस भी सिटी के लिए जा रहे हैं, वहाँ का नॉर्मल जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछ सकते हैं। क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस समय बहुत सारे कैंडिडेट से करंट अफेयर वहाँ पे पूछे थे। और केवीएस के बारे में डिटेल, तो केवीएस के बारे में डिटेल वैसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप फिर भी देखिए याद कर लीजिएगा कि केवीएस की स्थापना कब हुई थी, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद केवीएस कितने के विदेश में कितने केवीएस है, तो 3 जगह पे है, आप वो याद कर लीजिएगा। आपका एक काठमांडू में है, एक तेहराइन में कहीं है, 3 जगह का नाम है। अभी मेरा मतलब एक स्किप कर रहा है, मैंने भी उस समय नोट डाउन कर लिया था। और केवीएस कितने कितने जायट से केवीएस में, वो आप याद कर लीजिएगा। कितने रीजनल ऑफिस है, वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपने अगर ये सपना जी ने पूछा है तो मैं
मैं बता रही हूँ, वैसे पूछते नहीं हैं आपसे। ज़्यादातर कंप्यूटर, करंट अफेयर और जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें आपको एनसीईआरटी बुक से पूछते हैं, उनसे डेमो भी लिया जाता है। आपसे जल्दी डेमो नहीं लेंगे जो फ्रेशर है। उसके बाद जिस डेट का इंटरव्यू है, सपना अग्रवाल जी का दूसरा क्वेश्चन है कि जिस डेट का इंटरव्यू के लिए बुलाया है उसी दिन इंटरव्यू हो जाता है क्या? जी हाँ, उसी दिन इंटरव्यू हो जाता है सपना जी। आप जिस दिन बुलाएंगे उसी दिन, क्योंकि देखिए स्कूल वाले इतने फ्री नहीं होते हैं कि आपको एक दिन बुलाएं फिर दूसरी बार इंटरव्यू लो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के सब करना पड़ता है, बच्चों का छुट्टी करके ये सब करना पड़ता है। या फिर किसी ऐसे दिन रखा जाता है, जैसे संडे के दिन रख देंगे कई जगह पे, या फिर एग्ज़ाम सेशन होता है जब बच्चों का छुट्टी होता है तो उस टाइम पे ही रखते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक इंटरव्यू के चक्कर में 4-4 बार वो लोग बच्चों का छुट्टी नहीं कर सकते हैं। तो जिस दिन आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगी और सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है काफ़ी दिन से, इस वजह से खांसी कंटिन्यू आता होगा। मैं आप मेरे हर वीडियो में देख रहे होंगे। जिस डेट को इंटरव्यू, हाँ उसी दिन आपसे इंटरव्यू ले लेते हैं। जिस दिन आपका सारा सारा काम एक दिन होता है, भले आपका पूरा दिन बीते जाए। उसके बाद मैम मैं राजस्थान से हूँ, आप बता दो प्लीज़ मैम अभी चल रहा है तो ये कमेंट था डीके सेन जी का। तो डीके जी आप राजस्थान के साइट पे जाइए। मैंने सोचा था कि मैं अलग अलग जो जो कमेंट में पूछे हैं तो कि मैं साइट चेक कर लूँगी, जैसे मैं चेक करके बता भी देती हूँ कि अभी बनारस का आया है, लखनऊ का आया है, कानपुर का आया था, तो मैंने बता दिया था। तो डीके जी आपको एक बार ये करना होगा, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऑलरेडी बहुत बिजी रहता है दिन भर, तो जिसके वजह से क्या है कि मुझे एक वीडियो बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आपके कमेंट का तो जवाब दूँ कम से कम। तो डीके जी आप एक बार राजस्थान का साइट पे जाकर देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको कमेंट के थ्रू एक बार बता दूंगी अगर मैं वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ तो। आपको देखिए करना क्या होगा, केवीएस राजस्थान लिखना होगा। सॉरी, राजस्थान नहीं, राजस्थान में ऑलरेडी इतने सारे जी वो शहर हैं, ज़िले हैं। तो आपको राजस्थान से जिस भी आप शहर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि उदयपुर, जयपुर, कोटा और जैसलमेर और आपका झालावाड़, बहुत सारे हैं राजस्थान में भी। तो फिर आपको पुष्कर, तो फिर आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि सपोज दैट आप जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो आपको करना क्या है, केवीएस जयपुर लिखना है। आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ से बिलोंग करते, तो मैं आपको ये भी कैसे बताऊँ। अब जैसे मैं कह दूँ कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो यूपी में 75 ज़िले हैं, तो ऐसे नहीं होता है। देखिए आप राजस्थान से कहाँ से बिलोंग करते हैं, उदयपुर से हैं, जयपुर से हैं, या फिर आप जैसलमेर से हैं, या फिर आप बीकानेर से हैं, कोटा से है, झालावाड़ से है, बहुत सारे शहर हैं वहाँ पे भी। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसको आप मेंशन करिए, या फिर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं मैं आपको सबसे इजीली बता दे रही हूँ। आप अगर सपोज दैट जयपुर से बिलोंग करते हैं, आप केवीएस जयपुर लिखिए। जयपुर में जितने भी केवीएस होंगे वो आपको साइट में खुल जाएंगे। आप हर एक साइट पे अलग अलग जाकर चेक कर लीजिए कि अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाकर अगर आया होगा तो खुद ही अनाउंसमेंट में आपको डिटेल होगा। मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग कई वीडियो बना दिए हैं। उसके बाद है डीके सेन जी का एक और क्वेश्चन है कि मैम अभी भी इंटरव्यू चल रहा है क्या? क्या मैम मैं ओबीसी से सीटेट क्वालिफाई हूँ, लास्ट ईयर बीएड में इंटरव्यू दे सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। आप अगर सीटेट से क्वालिफाइड है, देखिए ज़्यादातर मैंने जब ये इंटरव्यू दिया तो आपका जो बीएड बीटीसी का कोर्स होता है वो लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं। अब देखिए हो सके कि दूसरे जगह देख ले, ऐसा नहीं है कि, अब वो ज़्यादातर देखते हैं आपका एक्सपीरियंस, सीटेट और आपके 10th 12th पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वैसे हो भी सकता है कि सब देख ले, देखिए हर जगह का अलग अलग होता है। तो डीके जी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं आप उसको एक बार उसके साइट पे जाके देख लीजिए। तो अभी तक मैंने 3 लोगों का जवाब दे दिया। उसके बाद डीके सैन जी का एक और मैसेज है मैम अभी भी फॉर्म भर रहे हैं क्या प्लीज़? तो डीके जी आप जिस भी शहर से बिलोंग कर रहे हैं आप जाइए उसके साइट पे जाके चेक करिए। आपने अपने जगह का नाम नहीं लिखा, आपने राजस्थान सीधे एक स्टेट का नाम लिख दिया। अब राजस्थान में बहुत सारे शहर हैं, मैं अलग अलग आपको कैसे बताऊं। मैम डीएलएड, उसके बाद फिर चलिए डीके सेन जी का 3 क्वेश्चन था। उसके बाद है कि मैम डीएलएड के ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं आया है तो क्या जीरोक्स लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकती। मेरा भी डीएलएड का मतलब मेरा आ चुका है, लेकिन मैंने अभी तक कॉलेज से कलेक्ट नहीं किया, तो मैंने भी जीरोक्स लगा के दिया था। और कॉलेज वाले अभी देने में भी थोड़ा सा वो करते हैं कि अभी जितने बार मैं गई कॉलेज में उन्होंने बोला कि अभी बाद में आओ, बाद में आओ। तो प्रशांत सक्सेना जी का ये कमेंट था, 13 घंटे पहले का है उनका, तो 13 नहीं ज़्यादा ही हो गया होगा, मैंने तो 2 घंटे पहले स्क्रीनशॉट लिया।
मैम डीएलएड के ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप उसका जीरोक्स लगा के जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये इसका प्रिंट आउट है, चाहे तो आप कलरफुल निकाल लीजिए अगर वहाँ पे पूछा गया तो, और कह दीजिएगा कि अभी मुझे कॉलेज से मिला नहीं है, कॉलेज में अभी मेरे आया नहीं है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद सुनीता देवी जी का है कि मैम मैं हरियाणा से हूँ, कल मुझे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, प्लीज़ बताएं कि बीए की फाइनल ईयर की फ़ोटो कॉपी लगानी है क्या। और भी उनका आगे का था, मैंने उसको नहीं लिया। तो सुनीता देवी जी का क्या क्वेश्चन है कि मैम मैं हरियाणा से हूँ, कल मुझे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और प्लीज़ बताएं कि बीए की फ़ाइनल ईयर की कॉपी लगानी है क्या। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपको सबकी कॉपी लगानी है सुनीता जी। जितने भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगा रही हैं, मतलब अपने साथ आप लेकर जा रही हैं, आपको सबकी उसकी एक एक ठो कॉपी या दो दो ठो कॉपी आप रख लीजिएगा। उसके बाद है कि मैम अनुज टेक जी का है 2 कमेंट, अभी काफ़ी कमेंट हैं तो अनुज जी में आ जाते हैं। मैम अदर सिटी या डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं ललितपुर से हूँ तो क्या मैं झांसी, आप कहीं भी पूरे भारतवर्ष से हैं, आप कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी अपने स्टेट में नहीं दिया, मैंने सीधे दूसरे स्टेट में इंटरव्यू दिया। और मुझे देखिए, अगर देखिए मैं एकदम सच बताती हूँ तो मुझे इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी पहले नहीं था। हाँ, सुनती बहुत थी, लेकिन कहीं भी ये सब चीज़ें सर्च करने पे यूट्यूब में भी नहीं मिलता था। जो मेरे जानकार वाले थे वो कहते थे केवीएस के साइट में देखो, साइट में देखो, तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन मुझे एक छोटा सा मतलब ये इन्फॉर्मेशन लगा, तो मैंने अपने जो चैनल बनाया स्टडी से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें भी उसमें शेयर की जाए। 2 बार उन्होंने पूछा है। आप ललितपुर से हैं, आप पूरे भारत में कहीं से भी है, आप जाके लद्दाख में भी, जम्मू में भी, कहीं भी, और ये अनुज जी के लिए नहीं, ये सबके लिए ये जवाब है। उसके बाद फिर अनुज जी ने 2 बार यही पूछ लिया। अब नेक्स्ट कमेंट को देखते हैं। अदिति देसवाल जी का क्वेश्चन है कि मैम मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है एंड सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई एंड बीएड अपीयरिंग है फाइनल ईयर। उन्होंने पूरा परसेंटेज वगैरह लिख दिया। आप सीटेड क्वालिफाई हैं और आपका बीएड फाइनल ईयर है, तो आप एक बार इंटरव्यू के लिए जा सकती हैं। देखिए सॉरी, देखिए होता क्या है ना कि वो पूरा स्कूल पे डिपेंड करता है। वैसे भी जरूर आप अगर ये बता देंगे कि फाइनल ईयर है तो आप इंटरव्यू तो दे सकते हैं, भले आपका सिलेक्शन हो या ना हो। लेकिन अगर सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है ना, तो आप अगर बीएड बीटीसी और सीटेट हैं तो आप ज़रूर जाकर दीजिए। आप इंटरव्यू अदिति जी दे सकती हैं। उसके बाद फिर आवर ड्रीम करके मतलब कोई हैं, उन्होंने बोला कि मैम पीआरटी 80 127 एनी चांस। ये लग रहा है कि मेन वाला बात कर रहे हैं जो केवीएस का आया है, तो एनी चांस नहीं, मेनी चांस है आपके पास। आप एससी भी हैं, उसके बाद 127 नंबर भी है। अभी आप लोग खुद देख रहे होंगे कि केवीएस का कितना ज़्यादा नाटक चल रहा है। अभी पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर का एग्ज़ाम नहीं कराया, लेकिन उन्होंने पहले क्या कर दिया, आंसर सीट निकाल दिया। उसके बाद क्या किया, आंसर सीट इधर का उधर, इधर का उधर, उसके बाद हर एक शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन को अप एंड डाउन कर दिए हैं। तो फिर देखिए अभी हो भी सकता है कि कई लोगों का नंबर जो बढ़ रहा है वो घट जाए, या फिर जिसका घट रहा है वो बढ़ जाए, या फिर सबका सिमिलर हो जाए, अभी कुछ भी हो सकता है। तो आवर ड्रीम जो हैं, आर ड्रीम, वो ज़रूर मतलब कि आप 127 है, आप बिल्कुल आपका चांस है, आप इंटरव्यू की तैयारी करिए। हाउ मच सैलरी केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस गेट इन, गरिमा जी का क्वेश्चन है। तो गरिमा जी, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सैलरी स्लिप होता है कॉन्ट्रेक्चुअल का। अगर आप एक नॉर्मल शहर मतलब नॉर्मल जगह जैसे यूपी एमपी इस तरीके में जाती हैं आप, जो एक नॉर्मल जगह है जहाँ पे आपको, जिसको हार्ड स्टेशन नहीं कहेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका नॉर्मल पीआरटी का जो सैलरी होता है, मैंने पहले भी बताया था, वो 20 से 21 के बीच का होता है, मतलब 20,000 से 21,000 के बीच में अप्रॉक्स आपका रहेगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको छुट्टी वगैरह का पैसा नहीं मिलता है। जो भी एक्स्ट्रा छुट्टी मिलता है आपको, महीने में 5 छुट्टी मिलती है, और एक्स्ट्रा चीज़ों जो भी एक्स्ट्रा छुट्टी होता है जैसे गर्मी की छुट्टी या किसी भी, उसका पैसा आपको नहीं मिलता है। और अगर आप हार्ड स्टेशन में जाते हैं जैसे कि लद्दाख हो गया, ये सब जगह हो गया, तो वहाँ पे आपका सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जानते हैं वहाँ पे थोड़ा सा जीवन गुजारना, जो अदर जैसे वहाँ पे जो जन्म लिए हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन जो बाहर से आकर करते हैं, जैसे कि होता ही क्या है कि अगर आप मेन वाला केवीएस निकाल लेते हैं और आपको भेज दिया जाए कुछ ऐसे जगह पे, तो देखिए सैलरी में फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मेन वाले सैलरी में भी। जो मेन जॉब कर रहे हैं देखिए उनको ये बहुत अच्छे से पता होता है। उसके बाद आप जब रेगुलर हो जाते हैं
जो मेन वाला केवीएस होता है गवर्नमेंट वाला, उसमें फिर आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहती है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है उसमें पीआरटी का 20 to 21,000 होता है। एंड आप अगर गर्मी की छुट्टी का आपको पैसा नहीं मिलता है, विंटर की छुट्टी का आपको पैसा नहीं मिलता, कट जाता है, उसमें 20,000 में से भी कट पीट के आपको मिलेगा। आपको महीने में सिर्फ 5 छुट्टी मिलते हैं, 4 आपका संडे और 1 आपका लीव, जैसे नॉर्मल जॉब में होता है। पटना केवीएस में वैकेंसी आई है क्या? तनु सिंह जी का क्वेश्चन है। तो तनु सिंह जी, आप पटना केवीएस के साइट पे जाके एक बार चेक कर लीजिए बिहार में कहाँ कहाँ आया है वैकेंसी। अब देखिए फिर वही बात, अब बिहार में, पूरे बिहार में कहाँ कहाँ आया है मैं कैसे आपको बताऊँ? ये तो आप बिहार में जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये आप ना जानेंगे। देखिए वैसे तो मुझे राजस्थान का पता है कि कौन कौन सा शहर है, एमपी का पता है, यूपी का पता है और कुछ हरियाणा का भी पता है, लेकिन बिहार क्या है कि इस तरफ के जो है ना, वो तो बिहार में मुझे ये पता है कि पटना पड़ता है, एक आपका मधुबनी पड़ता है, और मुझे नहीं पता कि बिहार में और कितने शहर पड़ते हैं। तो पूरे बिहार का मैं तनु सिंह जी कैसे बताऊं? अगर आप पटना से बिलोंग करती हैं तो आप पटना केवीएस के साइट पे जाइए और वहाँ पे पता करिए। वैसे फ़िलहाल देखिए, अगर आप ये वीडियो देख लेती हैं उसके बाद मैं आपको कमेंट के थ्रू भी बता दूँगी। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया है 9 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। तो ये है राधे राधे जी का क्वेश्चन। मैंने इंटरव्यू 9 मार्च को दिया है, तो ठीक है मैम, रिजल्ट कब तक आएगा? 9 मार्च को दिया है आपने, तो मान कर चलिए कि आपका मार्च 25 से लेकर 30 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या क्या पूछते हैं प्लीज़ बताइए। शेफाली जी का कमेंट है, शेफाली तिवारी जी का, और पीआर उनका 2 कमेंट है अलग अलग। पीआरटी में इंटरव्यू में सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं भी पढ़ाया है, तब वो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे। मैंने पहले भी बता दिया था कि कल भी मैंने आपको बताया था कि वो आपसे डेमो टीचिंग लेते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे यही कॉमन चीज़ें पूछ सकते हैं जो कक्षा 1 से 5 में होता है, कि आप नाउन बताइए, वोवेल्स बताइए और स्वर व्यंजन बताइए। ये सब कॉमन सी चीज़ें वो लोग पूछ लेते हैं। या संज्ञा के बारे में बताइए, सर्वनाम के बारे में बताइए, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। बाकी ईवीएस से आपसे पूछ सकते हैं, ईवीएस के 5 थीम बताइए। मैंने कल बताया था आपको कि मुझसे पूछे थे कि ईवीएस के 5 थीम बताइए। उसके बाद क्या क्या पूछते हैं मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना दिया, और ज़रूरी नहीं है कि जो मुझसे पूछा गया वो आपसे भी पूछा जाए। आपको बेसिक सी नॉलेज अपना तैयार करके जाना है। उसके बाद रजत द्विवेदी जी का मैसेज है। मैम, क्या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वैकेंसी में रिटेन भाई करवा रहे हैं? कॉल आई है मुझे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बोला है। रिटेन की तैयारी कैसे करें, क्या आएगा? तो देखिए ऐसे रिटेन होता नहीं है, पता नहीं आप ये किस शहर का बता रहे हैं। अगर रिटेन होता है, हो करवा रहे हैं आप, तो आप देखिए, आप बेसिक, रिटर्न होना तो नहीं चाहिए। आप एनसीईआरटी का क्लास 1 to 5 के कुछ चैप्टर को देख लीजिएगा। जैसे कि आप सीटेट पास किए होंगे तो आप ईवीएस में पढ़ ही रहे होंगे। हिंदी इंग्लिश एक बार छोड़ दीजिए, हम लोग हिंदी टच नहीं करते हैं, ईवीएस वगैरह से हम लोग जानकार होते हैं क्योंकि हम लोग को सीटेट में पढ़ना होता है। उसके बाद तो आप उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर और बेसिक करंट अफेयर ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और मैं इसके वीडियो बनाने के अलावा भी मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगी जो ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? पारुल पांडे जी का क्वेश्चन है। रजत द्विवेदी जी का पहले एक बार ख़त्म कर दे बात। रजत द्विवेदी जी, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। नॉर्मल चीज़ें, नाउन प्रोनाउन ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट ये सब पता होना चाहिए। हिंदी में कितने स्वर व्यंजन हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद फिर आपको नॉर्मल कंप्यूटर का नॉलेज और करंट अफेयर ये सब चीज़ें जो आपका करेंटली चल रहा है वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? पारुल पांडे जी का क्वेश्चन है। तो पारुल जी, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करती हैं और आपको वहाँ के लिए अप्लाई करना है या अदर स्टेट के लिए, अदर सिटी के लिए अप्लाई करना है, तो आपको उसके साइट पे मिलेगा। लाइब्रेरियन वाला भी अप्लाई कर सकता है। लाइब्रेरियन वाले के लिए अगर लाइब्रेरी वाला निकला हो तो कर सकता है। वैसे लाइब्रेरियन का तो मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल में सुना नहीं। नर्स का सुना है, काउंसलर का सुना है, और आपका योगा का सुना है, स्काउट गाइड और आपका फिजिकल टीचर, लेकिन मैंने लाइब्रेरियन का नहीं सुना है। तो नीतिका शर्मा जी का है। तो नीतिका जी, अगर आप निकला है तो आप अप्लाई कर सकती हैं ज़रूर। मैम, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी यूपी शाहजहाँपुर का फॉर्म कैसे मिलेगा? ऑल डिटेल कैसे पता करें? पारुल पांडे जी का ये दूसरा क्वेश्चन है क्या? हाँ, तो अच्छा, तो लगता है पारुल जी शाहजहाँपुर से बिलोंग करती हैं यूपी से। तो ये पारुल जी, आपको शाहजहाँपुर के
शाहजहानपुर के वेबसाइट पे जाना होगा केवीएस के। अगर आपको वहाँ से फॉर्म नहीं मिलता है तो आप जो जो लोकल उनका जहाँ का स्कूल है आप वहाँ एक बार विजिट कर सकती हैं। वो बता देंगे कि हो सके कि कभी क्या होता है कि जब फॉर्म साइट पे अवेलेबल नहीं होता तो आपको, बहुत लेंथी वीडियो हो गया, कमेंट ही बहुत सारे थे, तो आपको फिर वहाँ से मिल जाता है। उसके बाद पूनम कुमारी जी का है कि मैम मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है और सीटेट क्वालिफाई है, 12th में 49% है, तो क्या मैं पीआरटी में इंटरव्यू दे सकती हूँ? कॉमर्स सब्जेक्ट से नहीं होता है पूनम जी। अगर आपके पास डिप्लोमा या बीएड या डीएलएड ये है तभी आप इंटरव्यू दे सकती हैं। ये कोर्स आपके पास होना चाहिए, चाहे परसुइंग हो चाहे कंप्लीट हो। अगर वो है तो आप ज़रूर दे सकती हैं, अगर आप सीटेट पास है तो। और संजना सिंह जी का है कि मैम केवी डॉक्टर का 2 आवर पर डे जॉब है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो क्या मैम मैं 2 जगह ज्वाइन कर सकती हूँ? जी हाँ, आप ज़रूर कर सकती हैं, क्योंकि ये सरकारी तो नहीं है। और अगर 2 घंटे आपको अलग अलग जगह मिल रहा है तो आप ज़रूर अगर अलग अलग जगह पे कर लीजिए, क्योंकि और अगर 2 घंटे का इधर आप कर सकती हैं, अगर वो टाइम आपका फ्लैक्चुएशन ना हो। क्योंकि होता क्या है कि आप इधर टाइम देने के बाद उधर, जैसे मान लीजिए इधर आपका 8 से 10 है और उधर आपका 11 से 1 है, तो आप ऐसे कर सकती हैं कि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकें। क्योंकि ये तो आपका प्राइवेट काम है, कोई सरकारी काम तो है नहीं कि आपको एक ही जगह पे करना है, तो आप कर सकती हैं। लेकिन हाँ, यही हो कि टाइम का आपका क्रैश ना हो, क्योंकि होता क्या है कि फिर जब टाइम टाइम एक दूसरे से आपस में टकराने लगते दो अलग अलग कामों में, तो होता क्या है कि फिर संजना जी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ऑब्जेक्शन लेने लगेंगे स्कूल वाले कि आप मेरे यहाँ पे वो 2 घंटे अच्छे से नहीं दे पा रही हैं, अलग अलग टाइम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कमेंट ख़त्म होता है, तो ठीक है। और फ्रेंड्स, मैंने आपके सारे सवालों का आई होप जवाब दे दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। और भी कुछ बातें था कि कंप्यूटर के रिगार्डिंग, कि कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा। कंप्यूटर में बेसिक चीज़ें आपसे पूछा जाता है, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड से, पीपीटी, पीडीएफ और ये सब चीज़ें से पूछा जाता है। हो सके कि आपसे वाईफाई वगैरह पूछ ले तो पूछ ले कि वाईफाई क्या है, ब्लूटूथ क्या, लेकिन ये सब नहीं, आपसे नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे। जैसे होता क्या है कि अगर क्लास में बच्चे हैं और कंप्यूटर के टीचर नहीं है और क्लास आपका पीरियड खाली है, तो होता क्या है कि आपसे कह देंगे कि इनको कंप्यूटर वाले में ले जाइए, इनसे कुछ बेसिक कंप्यूटर चलाइए, तो आप बेसिक उनसे ले जाकर एमएस वर्ड में पेंट वगैरह भी करवा सकते हैं कि नहीं। जैसा कि आप या हम बच्चे थे तो हम लोग के भी टीचर हम लोग से ले जाके बेसिक पेंट वगैरह कराते थे। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं क्लास 8th में थी, तब हम लोग से पेंट, क्लास 8th में थी ना, हाँ, तब हम लोग से पेंट वगैरह हम लोग के कराते थे। हम लोग का सरकारी स्कूल नहीं था, प्राइवेट बहुत नॉर्मल स्कूल था। तो यही होता है कि नॉर्मल आप बच्चे को कक्षा 1 से 5 के बच्चे को, नॉर्मल बच्चा कक्षा 1 तो नहीं, मान के चलिए कि 3 4 5 के बच्चों को आपको कंप्यूटर नॉर्मल सिखाना होता है, तो वही आपसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अब इस बात को अब यहीं पे छोड़ देते हैं, अब नए चीज़ों को लाते हैं, क्योंकि मुझे आपको और भी चीज़ें बतानी है कि आपको कौन कौन से बुक अब सुपर टेट की तैयारी में लगना है। सुपर टेट की वैकेंसी देखिए आएगी ज़रूर, और जब आएगी तो आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ मैम ने कहा था, क्योंकि ये मेरा मानना है, कम से कम 90% मेरा ये मतलब फीलिंग कहता है कि वैकेंसी देखिए ज़रूर आएगी। तो इसके बिहाफ में भी हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक बाय बाय।